नमस्कार। साइबर सिटीजन्स इस किताब के आधार पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस डिजिटल दुनिया में एक नागरिक होने के मायने आखिर कैसे बदल रहे हैं। तो चलिए इस पर गहरी नजर डालते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। डिजिटल युग में एक नागरिक होने का मतलब आखिर है क्या? जब हमारी जिंदगी ऑनलाइन और ऑफलाइन इतनी ज्यादा घुल मिल गई है, तो आखिर सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या रह जाता है? देखिए, हमारा ऑनलाइन होना अब सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने तक सीमित नहीं है। ये असल में समाज में भाग लेने का एक बिल्कुल नया तरीका बन गया है और इसके अपने नए नियम हैं, अपनी नई चुनौतियां हैं। मतलब हम सिर्फ यूजर नहीं हैं, हम एक डिजिटल समाज के नागरिक बन चुके हैं। टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ ये हमें कनेक्ट करती है, हमें एम्पावर करती है, एक साथ लाती है, पर इसका एक अंधेरा पहलू भी है, जहां नियंत्रण, असमानता और निगरानी जैसे खतरे हमारी आजादी पर मंडरा रहे हैं। तो आइए अब थोड़ा इन्हीं ऑनलाइन छिपे हुए खतरों पर बात करते हैं, क्योंकि ये ऐसे जोखिम हैं जो हमारी कनेक्टेड जिंदगी का हिस्सा तो हैं, पर अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा है मास सर्वेलेंस, यानी बड़े पैमाने पर निगरानी। सोचने वाली बात है कि ये सीधे सीधे हमारी प्राइवेसी और आज़ादी पर एक हमला है। और इस निगरानी की कीमत क्या है? जब हमारा डेटा, हमारी हर ऑनलाइन एक्टिविटी को लगातार इकट्ठा किया जाता है, तो इससे हमारी नागरिक स्वतंत्रता कमजोर पड़ती है। कॉरपोरेशनों और सरकारों के हाथ में बेपनाह ताकत आ जाती है और पर्सनल प्राइवेसी, वो तो जैसे अब डिफॉल्ट सेटिंग ही नहीं रही। अब आते हैं दूसरे बड़े खतरे पर, बिहेवियरल मैनिपुलेशन, यानी हमारे व्यवहार में हेरफेर। ये होता कैसे है? हमारा जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, उसका इस्तेमाल हमारे फैसलों और एक्शन को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि टारगेटेड एड्स और गलत सूचनाओं के जरिए हमारी सोच को एक दिशा दी जाती है। जो एल्गोरिदम है वो हमारे लिए फैसले लेने लगते हैं, जिससे हमारी पसंद, हमारे विकल्प सीमित हो जाते हैं। और इसका अंजाम क्या होता है? एक एक्टिव नागरिक सिर्फ एक निष्क्रिय उपभोक्ता बनकर रह जाता है। तो सवाल उठता है, इन सब समस्याओं का समाधान क्या है? जवाब है एक साइबर नागरिक बनना, एक निष्क्रिय यूजर से एक सक्रिय भागीदार बनने का सफर। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एक निष्क्रिय यूजर, जिसे हम नियंत्रण का विषय कह सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी पर बस रिएक्ट करता है। उसे पता ही नहीं होता कि उसके डेटा का क्या हो रहा है। लेकिन एक सक्रिय साइबर नागरिक, वो जवाबदेही की मांग करता है, वो अपने डेटा के बारे में जागरूक रहता है, उसे कंट्रोल करता है, और सबसे बड़ी बात, वो टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसके भविष्य को आकार देने में भी हिस्सा लेता है। तो आखिर एक एक्टिव साइबर नागरिक बना कैसे जाए? एक डिजिटल सेल्फ डिफेंस प्लान की बात करते हैं। कुछ प्रैक्टिकल कदम हैं जिनसे डिजिटल अधिकारों को बचाया जा सकता है। इसकी शुरुआत होती है व्यक्तिगत स्तर पर। सबसे पहला कदम, प्राइवेसी टूल्स के बारे में जानकारी हासिल करना, जैसे कि VPN, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स या पासवर्ड मैनेजर्स। इनका इस्तेमाल सीखना। स्टेप 2, ऑनलाइन शेयर की जाने वाली पर्सनल जानकारी को सीमित करना। हमेशा सोचना कि क्या ये जानकारी देना जरूरी है। अपने ऐप परमिशन को नियमित रूप से रिव्यू करना। और तीसरा और बहुत जरूरी, मीडिया साक्षरता की प्रैक्टिस करना, ताकि गलत सूचना और हेरफेर को पहचाना जा सके। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान की नहीं हो सकती। एक व्यापक प्रयास की जरूरत है। समाज के हर हिस्से को आगे आना होगा। जैसे जो प्रोफेशनल्स टेक इंडस्ट्री में हैं, उन्हें नैतिक तकनीक के इस्तेमाल की वकालत करनी चाहिए। जो शिक्षक हैं, उन्हें डिजिटल नागरिकता को अपने सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो डेटा प्रोटेक्शन के लिए मजबूत कानून बनाएं। क्योंकि अंत में हमारा डिजिटल भविष्य कैसा होगा, ये हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक कोशिशों पर ही निर्भर करता है। ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। तो आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले बड़े पैमाने पर डेटा कलेक्शन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दूसरा, उन सिविल सोसाइटी संगठनों को सपोर्ट करना जो डिजिटल अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और तीसरा, ये सुनिश्चित करना कि इनोवेशन, नए आविष्कार हमेशा नैतिकता के दायरे में रहें। और साइबर सिटीजन्स किताब का यही मूल संदेश है।
सच्चे साइबर नागरिक के रूप में कामयाब होने के लिए हमें जवाबदेही की मांग करनी चाहिए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए और उन डिजिटल उपकरणों के साथ सचेत रूप से जुड़ना चाहिए जो हमारी जिंदगी को परिभाषित करते हैं। मतलब सचेत भागीदारी बहुत जरूरी है। तो अंत में हम इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या हमारी टेक्नोलॉजी लोकतंत्र की सेवा कर रही है या उससे कमजोर कर रही है? इस सवाल पर आज गंभीरता से सोचना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।